साहब अब ये CAA ला रहे लोग, मेरे को लिख के दे दो कि मैं यहाँ पैदा हुआ, कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मुद्दा भी उठाया है। अपनी याचिका में उन्होंने अपील की है कि CAA पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि ये कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। उधर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। हम भारत को पसंद करें क्योंकि ख्वाजा अजमेरी की जमीन है, ये सुल्तान हिंद की सरजमीन है। हम बोले यहां पर इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मगर आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए CAA पर रोक लगाने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में करीब 200 याचिकाएं पेंडिंग हैं, जिन पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख रखी गई है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में संसद से पारित हुआ था, जिसे सरकार ने अब लागू किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। इस प्रक्रिया में हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय शामिल होंगे। विपक्ष का कहना है कि मुसलमानों को कानून के तहत शामिल न करना धार्मिक भेदभाव है और संविधान के खिलाफ है। नागरिकता संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के बाद भी देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। हालांकि बाद में कोरोना के लॉकडाउन के कारण ये प्रदर्शन थम गए। साहब अब ये CAA ला रहे लोग, मेरे को लिख के दे दो कि मैं यहां पैदा हुआ। अब आप बताओ क्या तमाशा होने वाला है? ये क्या करने जा रहे हैं? अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं, कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कानून तो लागू हो गया है, लेकिन इसे लेकर राज्यों में विवाद बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों का कहना है कि वो अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नागरिकता देना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मसला है, न कि राज्यों के। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर कर सकते हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ नजर आए। इफ्तार पार्टी के दौरान मंच पर ओवैसी और रेवंत रेड्डी ने एक दूसरे को गले लगाया। ओवैसी ने कहा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हमें साथ में लड़ना है। वहीं CM रेड्डी ने कहा कि मोदी और शाह में हिम्मत नहीं कि अल्पसंख्यकों को दिया गया 4% आरक्षण तेलंगाना से हटा दें। चुनाव आज तक।